तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। ये हमारे पास डायनेमिक्स की बुक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, चैप्टर 2 रिलेटिव मोशंस। तो टू ए मैन वॉकिंग 4 किलोमीटर पर आवर, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली if its actual velocity is 8 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एक्चुअल डायरेक्शन। एक आदमी है जो 4 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, उसको जो रेन है वो अपीयर होती है टू फॉल वर्टिकली। तो हम ये मानते कि सपोज ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सपोज जो आदमी है वो ओई के अलोंग जो है ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, मूविंग अलोंग ओई 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये तो पर्सन है, और जो उसको रेन है वो उसको वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि जो रेन उसको अपीयर हो रही है वो उसको वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर हो रही है, यानी कि जो रेन है वो उसको एनो के अलोंग जो है वो अपीयर हो रही है। तो जो रेन की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास एनो है, तो हम इसको जो है वो ऐसे ले लेंगे, ओ एस। ये हमारे पास है रेन, रेन उसको अपीयर हो रही है, यानी कि यहाँ पे रेन की ये अपारेंट वेलोसिटी है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द अच्छा, रेन उसको अपीयर हो रही है, तो रेन की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो यहाँ पर इस फोर्स का और इस फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो है ये। तो अब इस फॉर्मूले में हमने एक फॉर्मूला किया था कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ क्यू इज इक्वल टू अपारेंट वेलोसिटी ऑफ क्यू प्लस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पी, यानी कि क्यू की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, क्यू की अपारेंट वेलोसिटी प्लस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पी। तो हमारे पास जो रेन की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो है 8 किलोमीटर, ये मेरे पास गिवन है, ये है एक्चुअल वेलोसिटी। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन अब हम लगा लेते हैं कि, और सपोज करो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो पर्सन की डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बना रही है। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन वो तो मेरे पास है 8 किलोमीटर, और अपारेंट वेलोसिटी ऑफ रेन वो मुझे पता नहीं है, वो मैं W मान लेता हूँ, W किलोमीटर पर आवर। और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पर्सन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पर्सन है 4 किलोमीटर पर आवर। अब एक्चुअल वेलोसिटी, अब हम क्या करते हैं, रिजॉल्विंग अलोंग ओ ई एंड ओ एस। इस फोर्स को दोनों डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं, ओ ई के अलोंग रिजोल्व करते हैं और ओ एस के अलोंग रिजोल्व करते हैं। तो रिजोल्विंग अलोंग ओ ई एंड ओ एस, तो फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ
rain, actual velocity of rain is equal to apparent velocity of rain plus actual velocity of person. अब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन हमारे पास क्या है, वो तो मेरे पास है 8 अलोंग OE की बात कर रहे हैं, पहले OE की डायरेक्शन में हम रिजोल्व कर रहे हैं। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन वो मेरे पास है 8, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 8 cos थीटा। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अपारेंट वेलोसिटी ऑफ रेन है W, यानी कि W का इसका जो कंपोनेंट है वो अलोंग OE वो है W cos 90 प्लस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पर्सन की एक्चुअल वेलोसिटी अलोंग OE कितनी है, वो मेरे पास है 4 cos 0। तो ये मेरे पास आ गया 8 cos थीटा इज इक्वल टू 4। अच्छा, जब हम OS की डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 8 sin थीटा W cos 0 प्लस 4 cos 90, क्योंकि इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो है वो इस वेक्टर का इसके साथ एंगल जो है वो 90 है, तो cos 90। तो ये मेरे पास जो है 8 sin थीटा इज इक्वल टू W। तो यहाँ से पहली इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, पहली इक्वेशन से मेरे पास जो है cos थीटा इज इक्वल टू 4/8 मीन्स 1/2, और थीटा यहाँ से मेरे पास निकल गया cos इनवर्स 1/2 मीन्स थीटा मेरे पास कितना आ गया, थीटा मेरे पास आ गया 60 डिग्री। तो रेन की जो डायरेक्शन है वो मैन की डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे रेन की जो एक्चुअल डायरेक्शन है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रेन is making 60 degree with the direction of person.